हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार मीनाज के व्लॉग में स्वागत है एंड आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। और आज का वेदर आप देख सकते हो, आज यहाँ पर -2 में है टेम्परेचर और शायद आपको दिख रहा होगा ये स्नोफॉल जो है थोड़ी थोड़ी हो रही है। मुझे वेदर सच में समझ में नहीं आ रहा है इस बार, बिकॉज जब स्नो होनी चाहिए थी तब नहीं हुई और ये अभी मार्च मंथ चल रहा है। इट्स सपोज टू बी अ स्प्रिंग टाइम, बट पता नहीं क्यों अभी वापस से टेम्परेचर माइनस में जाना शुरू हो गया है और स्नोफॉल भी धीरे धीरे हो रही है। मुझे लगता है शायद ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से जो वेदर जो है हमारा वो पूरी तरीके से चेंज होते जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के जो भी व्लॉग है उसमें मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली कि पार्ट टाइम जॉब कनाडा में हम कैसे ढूंढें। बिकॉज़ जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं न्यूज़ में और सभी जगह पर कि कनाडा में जो है पार्ट टाइम जॉब्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो भी यहाँ पर आ गए हैं लास्ट ईयर और दिस ईयर, उनके लिए जॉब्स जो है वो फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये जो है दैट्स ट्रू सिचुएशन राइट नाउ। जो सब लोग बोल रहे हैं ये बिल्कुल सच है, बिकॉज़ अभी आजकल जो है जॉब्स यहाँ पर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बिकॉज़ इतना ज़्यादा इमिग्रेशन जो है यहाँ पर वो बढ़ गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीज़ा जो गवर्नमेंट ने है वो दे दिए हैं, तो उसकी वजह से जो है और सारे लोग मोस्टली जो है टोरंटो में या ओंटारियो प्रोविंस में ज़्यादा आना प्रेफर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, प्रोविंस में अभी जॉब्स जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और स्पेशली जब आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब मैं आज से 5 साल बैक की बात करूं, जैसे कि मैं 2019 में आई थी, तो उस वक्त ऐसा था कि जॉब मिलना थोड़ा सा इजी था। मैं नहीं बोलती कि उस वक्त भी बहुत इजी था, उस वक्त भी जॉब लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। स्पेशली पार्ट टाइम जॉब जैसे कि हम फूड सर्विस में ढूंढते हैं, मैकडोनल्ड्स हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया या फिर सबवे हो गया, तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था जॉब ढूंढना। बट उस वक्त ऐसा था कि हाँ, कहीं ना कहीं से आपको दूर, अगर आप टोरंटो में रह रहे हो, अगर आप सपोज़ आप इटोबिकोक में रह रहे हो, तो आपको नॉर्थ यॉर्क तक या फिर स्कार्बरो तक कहीं ना कहीं आप जॉब ढूंढ लेते थे, मिल जाती थी। बट अभी इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि अभी इस वक्त मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वीज़ा। अभी लास्ट वीक क्या हुआ कि मैं ग्रोसरी करने गई थी ग्रोसरी स्टोर में, और वहाँ पर रैंडमली एक लड़का मेरे पास आकर पूछने लगा कि क्या मैं अभी स्टूडेंट वीज़ा पर ही आया हूँ, अभी मुझे करंटली कोई भी जॉब नहीं मिल रही है पार्ट टाइम, सो क्या आप जानते हो कोई जगह जहाँ पर अभी हायरिंग चल रही हो या फिर कोई आपका कोई रेफरेंस हो या फिर, सो प्लीज़ आप मुझे बताना, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। सो इस तरीके से रैंडमली भी लोग लाइक आके पूछने लग जाते हैं। तो एक दो लोगों ने मुझे इस तरीके से पूछा, तो ये अभी लाइक ये करंट सिचुएशन है कि यहाँ पर लोगों को जॉब जो है वो स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, बिकॉज उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स चाहिए। फुल टाइम हो अगर आपको तो मिलना, अगर जो भी वर्क परमिट पर है मिलना थोड़ा इजी हो जाता है, फुल टाइम लोग हायर कर लेते हैं, बट पार्ट टाइम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी, जिससे जो भी पार्ट टाइम जॉब्स जो ढूंढ रहे हैं शायद उनको मेरी टिप्स जो है वो शायद काम आ जाए और जॉब फाइंड आउट करने में उन लोगों के लिए ईजी हो जाए। सबसे पहली टिप मैं ये दूंगी, अगर आप किसी भी जगह पर पार्ट टाइम ढूंढ रहे हो, आप सबसे पहले तो इन पर्सन जाओ, फर्स्ट टिप। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कुछ जगह पर अगर आप इन पर्सन जाते हो, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली मैनेजर से बात करते हो, शायद हो सकता है कि आपके राइट अवे हायरिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और कुछ जगह ऐसी होती है, स्पेशली अगर मैं मैकडोनल्ड्स की बात करूं या तो फिर मैं कुछ टिम हॉर्टन्स की बात करूं, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशंस ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि जब मैं 2019 में मैं मैकडोनल्ड्स में भी मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे मैकडोनल्ड्स से जैसे मेरा टिम हॉर्टन का मुझे जॉब मिली, उसके बाद मुझे मैकडोनल्ड्स से कॉल आई थी। तो उस वक्त जो था मैंने मैकडोनल्ड्स में मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। मैकडोनल्ड्स के बारे में मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, अगर आप मैकडोनल्ड्स में कर रहे हो, आप इन पर्सन से ज़्यादा आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशंस आप मैकडोनल्ड्स में डाल सकते हो। टिम हॉर्टन्स में मैं बहुत 50-50 बोलूँगी,
बिकॉज एक जगह पर ऐसा था, जब मेरी पहली जो जॉब थी वहाँ पर मुझे इन पर्सन जो है मैनेजर ने, मैं गई थी इन पर्सन, मुझे राइट अवे हायर कर दिया था। और जो मैंने दूसरी जॉब जो टिम हॉर्टन्स की जो चेंज की थी उसमें ऐसा था कि मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली थी, तो मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो थी वो सिलेक्ट हो गई थी। सो टिप नंबर 2 में ये देना चाहूँगी कि जैसे जो भी लिंक्डइन है या ग्लासडोर है, उसके थ्रू भी लोग एप्लीकेशंस करते हैं। बट अगर मैं फूड सर्विस की बात करूँ या फिर कोई भी अगर रैंडम कोई कपड़ों का स्टोर है या फिर कोई भी ब्रांड है, अगर आप उसमें जॉब लेना चाहते हो तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लिंक्डइन या ग्लासडोर या ऐसी जो है एप्लीकेशंस जो है आप यूज़ ना करें। उससे बेटर आप उस जो भी अगर मैकडोनल्ड्स है या टिम हॉर्टन्स है उनकी आप डायरेक्टली साइट पर जाओ, वहाँ पर जाकर उनका एक पोर्टल होता है करियर का, आप वहाँ पर जाकर उनके करियर के पोर्टल में आप अप्लाई करो डायरेक्टली, वहाँ पर अपना नाम जो है अपना रेज्यूमे आप वहाँ पर जाकर अपलोड करो, बेटर देन लिंक्डइन और ग्लासडोर। अगर वो आप एप्लीकेशन लिंक्डइन के थ्रू करते हो उसमें रिप्लाई आपको रिस्पांस मिलने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। मैंने जब भी मेरा टिम हॉर्टन का जो सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया था तो उस वक्त मैंने डायरेक्टली उनके पोर्टल पर जाकर मेरे आसपास के एरिया में जितनी भी 10 किलोमीटर्स के अंदर जितनी भी टिम हॉर्टन्स थी मैंने उसमें जाकर अप्लाई किया था और उसमें से मेरी एप्लीकेशन जो थी एक जगह पर वो सिलेक्ट हुई थी। तो बेटर है कि आप उनके जो करियर पोर्टल है वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पर जाकर अपना रेज्यूमे अपलोड करो, वहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करो। सो टिप नंबर 3 में ये बोलूँगी, डोंट रिफ्यूज़ एनी शिफ्ट। सो मैं यही बोलूँगी जैसे कि जब अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे जब मैं जॉब ढूंढ रही थी पहले टिम हॉर्टन्स में जो मेरी पहली जॉब थी वहाँ पर मुझे मैनेजर ने बोला था कि हमें टीम मेंबर की लाइक जो भी फ्लोर पर डे टाइम में काम करते हैं मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बेकर की ही राइट नाउ ज़रूरत है और अगर मैं हायर करूँगी तो बेकर करूँगी और उस शिफ्ट का टाइमिंग होगा सुबह में 3 से सुबह में 11 बजे तक, मॉर्निंग 3 AM to 11 AM। सो उस वक्त मुझे जो थी वो जॉब चाहिए थी, मुझे अपना एक्सपीरियंस चाहिए था, तो मैंने उस शिफ्ट के लिए बेकर की शिफ्ट के लिए सुबह की मैंने राइट अवे हाँ बोल दिया था। सो मेरा यही सजेशन है कि फर्स्ट आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक आप इंडिया से आ रहे हो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो मैं यही बोलूँगी आपको जो भी शिफ्ट्स के लिए वो लोग बोल रहे हैं, जो भी शिफ्ट के लिए उन्हें पर्सन चाहिए आप उस शिफ्ट के लिए आप हाँ कर दो। अगर आप पहले ही मना कर दोगे देन ऑफकोर्स आपको वो जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सो मैं पहले यही सजेस्ट करूँ जो भी शिफ्ट आपको मिल रही है, जो भी टाइमिंग, चाहे वो नाइट शिफ्ट हो, अगर आप कर सकते हो आप हाँ कर दो। और जैसे जैसे फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे मैंने ऐसा किया था मुझे 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो गया था, उसमें मैं सब कुछ बेकिंग के साथ में सब कुछ सीख गई थी, फ्लोर पर सैंडविच का भी सीख गई थी, कॉफ़ीज़ का ऑर्डर लेना सब कुछ मैं सीख गई थी। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ मैंने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया था, जब मुझे सब कुछ लाइक मैं एकदम सभी चीज़ में मैं एक्सपर्ट हो गई थी, उसके बाद ही मैंने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो भी टिम हॉर्टन्स में ही, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस था। तो दूसरी बार जो थी मुझे जॉब जो थी वो ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में ही मैंने अप्लाई करने के बाद मुझे जॉब मिल गई थी। सो मेरी टिप यही है कि प्लीज़ आप बिगनिंग में एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको जो भी शिफ्ट मिले, चाहे वो इवनिंग हो, चाहे वो नाइट हो, चाहे 2 दिन की भी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा है लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा लोग 4-5 दिन भी काम कर लेते हैं। तो अगर आपको 2 दिन के लिए भी अगर पार्ट टाइम मिल रही है, वीक में 2 दिन भी मिल रहे हैं, आप वो उस शिफ्ट के लिए आप हाँ कर दो, तभी आपका एक्सपीरियंस होगा और आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर आप जो है दूसरी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो विथ योर एक्सपीरियंस। तो दूसरी बार आपको क्या होगा, आपको आपकी मनपसंद जो है आपको शिफ्ट मिलेगी और आप जितने दिन चाहोगे, अगर फुल टाइम चाहोगे फुल टाइम, पार्ट टाइम चाहोगे पार्ट टाइम, आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ जानते हो उस ब्रांड के बारे में। सो टिप नंबर 4 में यही देना चाहूँगी कि बी प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है इसका मतलब ये है कि आप 99% वहाँ पर आप हायर हो ही रहे हो, क्योंकि किसी भी HR के पास लाइक इतना फालतू का टाइम नहीं होता कि वो 10 लोगों का इंटरव्यू लेगा और फिर उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा। बिकॉज आप जैसे ही अपना रिज्यूम डालते हो तो वो लोग आपके रिज्यूम में सब कुछ देख ही लेते हैं, उसी से उनको पता चल जाता है कि हमें इस पर्सन को हायर करना है या नहीं। सो जैसे ही आपको कॉल आती है इसका मतलब आप 99% हायर ही हो रहे हो। वो लोग बस ये देखना चाहते हैं कि आप कितना इंटरेस्ट इस जॉब में शो कर रहे हो आपके इंटरव्यू के थ्रू।
सो मैं यही बोलूँगी कि आप जिस कंपनी के लिए जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बारे में आप जाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कर ले। इंटरनेट पर आप देख ले कि मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर जाकर फ्यूचर में क्या होने वाली है। सो प्लीज़ आप देख लो, ताकि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई इस पर्सन को तो कुछ पता ही नहीं है कि इसने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है। सो प्लीज़ आप वो उसके बारे में प्रिपेयर करके जाओ। आप अच्छे से, अगर आप इन पर्सन जा रहे हो या फिर आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू दे रहे हो, आप अच्छे से ड्रेसअप होके आप अच्छे से जाओ, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और बिल्कुल भी वहाँ पर जाके कुछ भी फेक शो अप ना करो। सो टिप नंबर 5 में ये देना चाहूँगी कि आप आपका रेज्यूमे जब भी बनाते हो, उसमें एक्सपीरियंस में आप बिल्कुल भी फेक एक्सपीरियंस ना दिखाओ। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स ओके। आपने जो भी आपका एजुकेशन है इंडिया में, जैसे स्टूडेंट हो, आपने जो भी एजुकेशन आपने लिया है उस एजुकेशन के बारे में लिखो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस होता है, फिर भी वो लोग अगर आपको हायर करते हैं एज अ न्यू हायर, तो आपको ज़ीरो से लेकर जब तक आपको सब कुछ नहीं आ जाता, आपको पूरी तरीके से आपको वो लोग ट्रेन करेंगे। उसके बाद ही वो लोग आपको फ्लोर पर छोड़ेंगे अकेले काम करने के लिए। तो आपको यहाँ पर सब कुछ सिखाएंगे। सो बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए कि आप अपना फेक एक्सपीरियंस दिखाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टिम हॉर्टन में काम करना चाहते हो, आपने अप्लाई किया और आपने उसमें झूठा एक्सपीरियंस दिखा दिया, आपको कुछ भी नहीं आता है, और आपने अगर झूठा एक्सपीरियंस दिखा दिया तो चलो आपका इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हो गया, और जिस दिन आप काम पर जाओगे उस दिन ऐसा होगा कि वो लोग आपके पास यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ऑलरेडी काम आता है और आपको सीधा फ्लोर पर काम करने के लिए छोड़ देंगे, आपको कुछ भी नहीं सिखाएंगे। सो उस वक्त जो है आपकी चोरी जो है वहाँ पर पकड़ी जाती है और फिर आपको सीधा वो लोग फायर ही कर देंगे यहाँ पर। बिकॉज यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। अगर आपको नहीं आता है, आपको सब कुछ सिखाएंगे, डोंट वरी। बट प्लीज़ आप ऐसा झूठा बिल्कुल भी शोप ना करें अपने रेज्यूमे के अंदर। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स ओके। वो लोग आपको हायर करेंगे, आपको सब कुछ ज़ीरो से लेकर जब तक नहीं आता सब कुछ आपको सिखाएंगे और फिर ही आपको फ्लोर पर काम करने के लिए डालेंगे। सो ये टिप नंबर 5 थी। सो टिप नंबर 6 में ये देना चाहूँगी कि टू बी ऑनेस्ट विथ योर एम्प्लॉयर एंड विथ योर कंपनी। सो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो कभी कभी लाइक फुल टाइम के लिए अप्लाई कर देते हैं अपना जो भी समर ब्रेक होता है उसमें। और फिर ऐसा होता है कि जैसे 1-2 महीने में ब्रेक ख़त्म हुआ, वापस से वो लोग बोलते हैं कि अब तो मैं पार्ट टाइम करूँगा या करूँगी क्योंकि मेरी कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो उस वक्त जो है वो बेचारा जो भी एम्प्लॉयर है या फिर जो भी HR है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना। तो फिर उन्हें दूसरा बंदा हायर करना पड़ता है। जो भी आपके मिसिंग डेज है उस मिसिंग डेज में आपको रिप्लेस करने के लिए उन्हें दूसरा कोई हायर करना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है। आप आपकी जो भी ट्रू अवेलेबिलिटी है, आप वही अवेलेबिलिटी आप दो। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं यही बोलूँगी कि आप पार्ट टाइम के लिए ही अप्लाई करो। जब भी आपका ब्रेक आएगा, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, लाइक मैनेजर्स इतने अच्छे होते हैं कि आपका ब्रेक आएगा तब अगर आप बोलोगे कि अब मेरा ब्रेक है, मुझे फुल टाइम के आवर्स मिल सकते हैं, तो आपको वो लोग ज़रूर फुल टाइम आवर्स देंगे अगर आप अच्छे से काम करोगे तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग 2 जगह पर जॉब कर लेते हैं पार्ट टाइम, और फिर ऐसा होता है कि एक जगह पर लाइक दोनों का कभी टाइम मैच नहीं होता है तो दूसरी जगह पर सिक कॉल कर देते हैं। तो फिर मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है किसी भी एम्प्लॉयर के साथ। तो आप ऐसा ना करें। आप आपकी जो भी ट्रू अवेलेबिलिटी है, जो भी सच्चे दिन की आपकी अवेलेबिलिटी है, आप वही दो। जिस दिन आप अवेलेबल हो वही दो। ऐसा ना करो कि जिस दिन आप अवेलेबल नहीं हो आप जॉब के लिए आप वो भी अवेलेबिलिटी दे दो और फिर ऐसा आपको बोलना पड़े कि भाई मैं तो काम पर नहीं आ सकती, मेरा कॉलेज है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो भी है उस पैसे से आपका घर चलने वाला है। सो आप बिल्कुल भी अपने काम के प्रति डिसऑनेस्ट ना रहे। सो टिप नंबर 7 जो है उसमें मैं रेफरेंस के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि कनाडा में बिना रेफरेंस, अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है तो आपको जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मिलती ही नहीं है। तो ये मैं 50% की इस बात को मैं सही मानती हूँ और 50% मैं इस बात को गलत भी मानती हूँ। क्योंकि अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मेरी जो फर्स्ट टिम हॉर्टन की जॉब थी वो मुझे बिना रेफरेंस के मिली थी, मैंने खुद ही ढूंढी थी। जो मेरी सेकंड टिम हॉर्टन की जॉब थी वो भी मैंने बिना रेफरेंस के ही ढूंढी थी।
जो मैं नर्सिंग की जॉब कर रही हूँ, मेरी फील्ड जॉब है, वो भी मैंने बिना रेफरेंस के ही मैंने ढूंढी है। सो लाइक जो भी आपकी फील्ड जॉब है, जैसे कि मेरी नर्सिंग है, तो ऐसी जॉब्स में तो ऐसा होता है कि रेफरेंस काम ही नहीं आते हैं। उसमें तो आपको खुद ही अप्लाई करना है, खुद ही ढूंढना है, और वो लोग खुद ही आपकी कैपेबिलिटी देखते हैं, आपकी स्टडीज़, आपका सर्टिफिकेट, सब कुछ देखते हैं, और उसके बाद ही आपको उस जॉब के लिए आपको हायर करते हैं। सो फील्ड जॉब में तो रेफरेंस की मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा लाइक रेफरेंस हो तभी आपको जॉब मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फील्ड जॉब में तो ऐसा है कि आपको खुद ही ढूंढनी है वो जॉब। अगर मैं बाकी जॉब्स की बात करूँ, जैसे टिम हॉर्टन या मैकडोनल्ड्स की हो गई, तो मेरा टिम हॉर्टन्स में ऐसा मेरा ये मानना है कि अगर आपका मैनेजर के साथ अगर लाइक आपका कोई फ्रेंड काम कर रहा हो, किसी की रेफरेंस हो, तो मुझे लगता है कि आपको जॉब मिल सकती है ईजीली। बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि वो रिज्यूमी जो है वो डायरेक्टली मैनेजर के पास, अगर आपका जो भी कोई फ्रेंड हो या कोई फैमिली हो, वो अगर काम कर रहा हो अंदर, तो अगर वो डायरेक्टली मैनेजर को दे, तो मैनेजर जो होता है वो फिर डायरेक्टली नेक्स्ट एचआर को देगा और फिर आपकी हायरिंग जल्दी इजीली हो जाएगी। तो हाँ, मैं इसमें मानती हूँ कि रेफरेंसेस वगैरह जो है इसमें ऐसी जॉब्स में काम आ जाते हैं। अदरवाइज़ तो मैं यही बोलूँगी कि आप खुद से ही ढूंढिए। रेफरेंसेस में ऐसा भी होता है कि कभी कभी उनके पास अगर हायरिंग ही नहीं है, अगर पर्सन ही उन्हें नहीं चाहिए, बंदे ही नहीं चाहिए, तो फिर तो रेफरेंस होगी तो भी फिर वो काम नहीं आएगी। सो यही मैं बोलूँगी कि रेफरेंस तो हाँ मिल जाती है कभी कभी रेफरेंस से जॉब, अदरवाइज़ तो मैं तो यही बोलूँगी आप खुद ही ढूंढिए। सो लास्ट टिप जो है मैं यही देना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी होप्स मत हारिए, बस आप अप्लाई करते रहिए जॉब के लिए, और अच्छे से देख के अप्लाई कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में 50 या 100 जॉब्स आप अप्लाई कर दो, आप कहीं पर भी अप्लाई कर दो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। आप अच्छे से देखिए पहले कहाँ पर हायरिंग चल रही है, उन्हें किस शिफ्ट्स के लिए पर्सन चाहिए, किस चीज़ के लिए वो उन्हें पर्सन चाहिए, आप पहले अच्छे से देखिए। आप मैच कीजिए खुद के टैलेंट को और खुद की अवेलेबिलिटी को उस शिफ्ट के हिसाब से, और फिर आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, तो ज़रूर आपको जॉब मिल जाएगी। और जो इन पर्सन रेज्यूमी है वो आप बांटते रहिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी, बिकॉज उसमें ज़्यादा हायरिंग के चांस होते हैं ऑनलाइन से ज़्यादा। क्योंकि मैं जानती हूँ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेज होता है। जब मैं भी स्टार्टिंग में आई थी, मुझे भी 3.5 महीने तक जॉब नहीं मिली थी। सो मैं भी लाइक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी, मुझे कब जॉब मिलेगी, बट आपको मिल जाती है। मैंने भी लाइक इन पर्सन जाकर मैंने भी सभी जगह पर रेज्यूमे जो है वो मैंने बांटे हैं, और मुझे अच्छे से याद है कि बस के पैसे बचाने के लिए लाइक जो भी 4 किलोमीटर, लाइक मैं मॉर्निंग से निकलती थी तो 4 किलोमीटर का पूरा एरिया जो है मैं कवर करती थी, हर स्टोर में जाकर मैं देती थी। कैनेडियन टायर, नो फ्रिल्स, सबवे, मैकडोनल्ड्स, सभी जगह पर मैं जाकर देती थी रेज्यूमे। सो हाँ, स्ट्रगल तो होता ही है बिगनिंग में जॉब लेने के लिए, बट डोंट वरी, ज़रूर आपको मिल जाएगी आप सभी को भी जॉब्स। और बिल्कुल भी लाइक डिप्रेस ना हो जाए इस चीज़ की वजह से, बिकॉज मैं समझती हूँ कि जब आपके पास जॉब नहीं होती है आप इंसान कितना ज़्यादा मेंटली डिप्रेस हो जाता है। बिकॉज जब मेरा नर्सिंग का भी जब मैं जॉब लेने वाली थी, तब ऑलमोस्ट मैं 1 महीना पहले, जब भी मेरा सब कुछ क्लियर आउट हो गया था मेरे लाइसेंस के बाद, मैं 1 महीना घर पर बैठी थी, बिकॉज तब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। तो उस 1 महीने में मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि कब मुझे मेरा फील्ड जॉब मिलेगा, फाइनली सब कुछ होने के बाद। बट मिल ही जाती है आपको जॉब। आप जब भी जॉब्स के लिए अप्लाई करें, मैं यही बोलूँगी अच्छे इंटेंशन के साथ अप्लाई कीजिए, और एक विश्वास के साथ अप्लाई कीजिए कि हाँ मुझे इस जगह से कॉल ज़रूर आएगी, तो ज़रूर आएगी आप लोगों को कॉल। सो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, हिम्मत मत हारिए, होप्स रखिए और अप्लाई करते रहिए, क्योंकि अभी तो समर आ रहा है, समर में बहुत सारे जॉब फेयर्स भी हो गए। सो ज़रूर जाइए उस जॉब फेयर्स में और इंटरव्यूज़ देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो है स्किल्स जो है इंटरव्यू के लिए वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाए। बिकॉज पहली बार अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हो तो वो शायद अच्छा भी ना जाए, तो कोई बात नहीं है, आप दूसरी बार आप प्रिपेयर होकर जाइए। तो इस तरीके से बस हिम्मत मत हारिए और अप्लाई करते रहिए। और मेरी बस यही विशेष है कि आप सबको, जो भी स्टूडेंट्स जो है वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उन सबको जॉब जो है जल्द से जल्द मिल जाए। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करूँगी। और अगर आपको मेरा व्लॉग्स जो है वो अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको और क्या जानना है कनाडा के बारे में। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। एंड ज़रूर मैं विश करूँगी कि मेरी जो भी टिप्स है किसी एक को भी काम आए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुद को लकी समझूंगी कि मेरी वजह से किसी को लाइक जॉब मिलने में हेल्प हो जाएगी। सो दैट्स इट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।